गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे घर की याद, कक्षा 11। आइए शुरू करते हैं। पहला काव्यांश। आज पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि आज बरसात हो रही है, पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में मेरा मन और प्राण घर की याद से गिर गए हैं। मेरी नज़रों में मेरा घर और घर के सदस्य तैर रहे हैं। एक एक करके सबकी याद आ रही है। मेरा घर खुशियों का भंडार है, परंतु दुर्भाग्य से वही आज मुझसे दूर हो गया है। आइए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा काव्यांश शुरू करते हैं। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर। हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि मेरे घर में चार भाई हैं। आज मेरी विवाहिता बहन भी घर पर आई होगी। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो यह सोचा होगा कि अपने भाइयों से मिलूंगी, परंतु मुझे न पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। तब उसे अपने पिता का घर कष्ट का घर प्रतीत हुआ होगा। मेरे घर में सब भाई आपस में प्रेम के साथ बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। उनमें गहरा लगाव है और प्रेम है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने में आता है। मेरे चार भाई हैं, वे सबके सब भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ है। मेरी बहनें भी चार हैं और चारों स्नेह की भंडार हैं। आइए तीसरा काव्यांश शुरू करते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कह रहा है कि मेरी माँ बेचारी है, अनपढ़ है, वह मेरे वियोग में दुख में डूबी होगी। वह इतनी ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोद में एक बार सिर रख लूँ तो फिर कोई दुख मेरे पास नहीं फटक सकता। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ कारागृह तक भी है। यहाँ भी मैं उसकी ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, वह लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे पत्र अवश्य लिखती। मैं जानता हूँ वह मेरे बिना नहीं रह सकती। आइए अगले चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा काव्यांश है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचकें। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि आज भी पिताजी बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया, अर्थात उन्हें मन की कमजोरी ने कभी भी अपने आगोश में नहीं लिया। आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से वे भी इतने स्वस्थ हैं कि अब भी लंबी दौड़ लगा सकते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिला कर हंसते हैं। उनके मार्ग में मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो वे हंसकर उसका मुकाबला कर लें, उसका किसी प्रकार का भय न माने। सामने आते शेर को देखकर भी वे घबराते नहीं हैं। आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है। बोलते हैं तो दूर दूर तक बादल की गरज के समान उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जिस समय वे काम करने लगते हैं तो उनमें आंधी और तूफान जैसी स्फूर्ति और गति आ जाती है। आइए अगला पढ़ते हैं। काव्यांश पाँचवा पढ़ते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर,
जब के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कभी सोच रहा हो है कि आज जब मेरे पिताजी रोज की तरह गीता का पाठ करके 260 दंड बैठक लगाकर व्यायाम के लिए मुग्दर हिलाकर तथा उनकी मूठों को मिलाकर छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। वे मुझे अपने पास न पाकर बहुत व्याकुल हुए होंगे। इस समय बरसात हो रही है, मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है, मुझे सब सदस्यों की याद आ रही है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। कह रहा है कि चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि मेरे घर में मेरे चार भाई और चार बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, बहनें प्यार की भंडार हैं। मैं जानता हूँ कि ये सब भाई बहन जब घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो मेरे पिताजी को नज़र आए होंगे, तब उनकी क्या दशा मैं भली भांति जानता हूँ। आज भी मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध हो चुके हैं, किंतु उनका शरीर युवाओं की तरह पूर्ण स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमजोरियों और बीमारियों ने छुआ तक नहीं। मेरे पिताजी मुझ पांचवें पुत्र को घर में न पाकर रो पड़े होंगे, वे मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बधा बैठा हूँ अभागा। कभी अपने आप को जेल में महसूस करता हुआ कहता है कि मैं उनका पांचवा भाग्यहीन पुत्र हूँ जो उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी अपने पांचों पुत्रों में सबसे अधिक प्यारा समझते हैं। जब जब मेरे बारे में कभी चर्चा चलती है, वे सदा भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण के समान चारों बेटे भी मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लगे होंगे, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा प्यारा बेटा मैं उनकी नज़रों से दूर आज जेल में पड़ा हुआ हूँ। आइए अगला पढ़ते हैं। आइए आठवां पढ़ते हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किसके लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यहाँ पर आज के दिन घर में मेरी याद आने पर जब पिताजी भावुक को उठे होंगे, तब माँ ने उन्हें हौसला देते हुए कहा होगा कि आप अपने पांचवें पुत्र भवानी प्रसाद की याद में क्यों रो रहे हैं। निश्चय ही हमारी शुभकामनाओं एवं आशीर्वादों के परिणाम स्वरूप वह जेल में हर प्रकार से राजी खुशी होगा। ऐसी चर्चा होते हुए मेरे अभाव में परिवार को बहुत दुख हो रहा होगा। माताजी पिताजी को ढाढ़स बधाते हुए कह रही होंगी कि वह देश के प्रति तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे अपनत्व को पहचान कर यदि जेल गया है तो यह उसने उचित ही किया है। यदि वह देश के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता। यदि आज मेरे ऐसा अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रोने लगेंगे। आइए अगला पढ़ते हैं। 9वां काव्यांश है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ।
कवि कहता है, जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में न रोने के लिए समझाया होगा तो पिताजी ने माँ से यह कहा होगा, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, न ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन पी गए होंगे। आइए अगला पढ़ते हैं। आइए 10वां काव्यांश पढ़ते हैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवें को वे न तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विबस हैं। आइए इसका व्याख्या करते हैं। कवि हरे भरे सावन से प्रार्थना करता है कि तुम जल बरसा कर सभी का उपकार करते हो, तुम मेरे लिए बहुत पुण्यात्मा और पवित्रता हो, अतः तुम जितना चाहो उतना बरसो, तुम्हारे बरसने से जगत का भला ही होगा। परंतु ऐसा न हो कि तुम्हें बरसता देखकर पांचवें पुत्र की याद में पिताजी की आंखों से आंसू बरसने लगे। अतः इस ढंग से बरसना कि पिताजी को मेरी याद न सताए, यदि याद आ जाने से वे दुखी हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें वर्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इतना न रोएं। फिर कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता से मेरे बारे में यह कहना कि भवानी जेल में पूरी तरह से मौज में है, वह आनंद और मस्ती में है, इसलिए उसकी चिंता न करें। भवानी को बस एक पीड़ा है कि वह घर में नहीं है, बाकी उसे कोई कष्ट नहीं है। फिर भी कवि को खुद को ही संबोधित करते हुए कहता है कि मैं कहने को तो घर के वियोग को बस कह रहा हूँ, परंतु सच यह है कि घर से अलग रहना इतना आसान नहीं है। इसी वियोग में से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। आइए अगला पढ़ते हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। आइए व्याख्या करते हैं इसकी। व्याख्या में कहता है कि हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने ये निराशजनक बातें मत कह देना, उन्हें हर प्रकार से साहस बधाना। उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में मस्त है। हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहारों से आपका नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो। आइए 13वां काव्यांश पढ़ते हैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद को खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि कहता है कि व्याख्या के रूप में कि हे सावधान, सावधान रहना, तुम कहीं मेरी सच्चाई का बयान न कर देना, मेरे पिता के सामने मेरे दुख को न कह देना। यह मत कह देना कि मुझे नींद नहीं आती और मैं निरंतर जागता रहता हूँ और मुझे आदमी को देखकर भय लगा रहता है, मैं हमेशा खोया खोया और अकेला रहता हूँ। फिर कह रहा है कि हे सावन, सावधान रहना, गलती से भी मेरे पिताजी से यह न कहना कि मैं सदा चुपचाप रहता हूँ और तुम्हारे बिना व्यस्थित हूँ, और न ही ये भी कहना कि मैं खोया खोया रहता हूँ और मुझे अपनी सुध बुद्ध तक नहीं। हे सावन, देखो मेरे पिताजी के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना और सावधानी के कारण कोई ऐसा शब्द मुंह से न निकाल देना, ऐसे ढंग से मत बोलना कि तुम्हारी बात की सच्चाई में उन्हें संदेह हो जाए, वे तुम पर विश्वास ही न करें। यदि ऐसा हुआ तो इससे उनका दुख और भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हें विशेष रूप से सावधान रहकर यह कार्य करना है। आइए
14वें काव्यांश की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसे। कवि कह रहा है, सावन से प्रार्थना कर रहा है कि हे मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे पुण्य पावन और पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आ जाए, वे रोने लगें और पाँचवें पुत्र की याद में तरसने लगें। ऐसा कभी मत करना। प्यारे बच्चों, ये था आपका घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।